हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। चलिए आज से वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है। हम चैनल पे साइंस के एनसीईआरटी और मैथ्स क्लास 10वीं कक्षा के क्लास 10th के साइंस का एनसीईआरटी और मैथ्स पूरा कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे हर एक चैप्टर से, जिसमें से 60 या 80 क्वेश्चन एमसीक्यूज करेंगे। बाकी का जो होगा वो लॉन्ग एंड शॉर्ट्स करेंगे। और मैं आपको अंत तक, जब तक आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले ये दोनों बुक ख़त्म कर दूंगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज। आपका ऑप्शन है केमिकल इक्वेशन, सिंबॉलिक रिएक्शन, ऑप्शन डी केमिकल रिएक्शन। आपका सही आंसर हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। आपका सही आंसर हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा 5। आपका सही आंसर हो जाएगा 5। There are 5 types of chemical reaction: combination, displacement, double displacement, decomposition reaction and redox reaction। इतने सारे जो होते हैं 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन वी शुड हैव टू फॉलो द। ये मतलब क्यों बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, और किस चीज़ के लिए। टू follow the law of ratio proportion, to follow the law of conservation of mass, to balance the equation। ऑप्शन ए एंड बी बोथ ऑफ देम। आपका सही आंसर हो जाएगा टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आप बुक में एनसीईआरटी में पूरा अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़े होंगे तो सारा चीज़ आ जाएगा। लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द रिएक्शन इन विच टू और मोर और रिएक्टेंट फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 और मोर रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट देने की बात हो तो सीधा यहाँ पे जो होता है कॉम्बिनेशन की बात होती है। 2 और 2 से 4 अधिक को मिलाकर एक बनाया जा रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम। ठीक है, आपको फार्मूला हर एक चैप्टर का जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा, इसलिए एक एक बारीकी से क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन है CA2O, ऑप्शन ए CA2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन डी CaO होगा कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ सेलेक्ट लाइम। क्विक लाइम इससे पहले था। क्विक लाइम में जब मिलता है कुछ तब स्लेक लाइम बनता है। ठीक है, आपको पता होगा स्लेकिंग ऑफ लाइम पहला ही रिएक्शन है इस चैप्टर का। चलिए CA2O, ऑप्शन ए CA2O, ऑप्शन बी CaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaOH, ऑप्शन डी H2O। आपका सही आंसर हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेलेक्ट लाइम। चलिए क्विक लाइम इज चेंज टू सेलेक्ट लाइम। मैंने अभी तुरंत कहा क्विक लाइम इज चेंज टू सेलेक्ट लाइम विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी वाटर इन लिक्विड फॉर्म। आपका सही आंसर हो जाएगा वाटर इन लिक्विड फॉर्म। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन एंड गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। आपका ऑप्शन ए है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के बहुत सारे सिंपलर प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए डीकम्पोजिशन, डिकम्पोज होगा तभी तो देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। विच कंपाउंड गिव स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, कौन सा कंपाउंड है जो स्मेल देता है बर्निंग सल्फर का? ऑप्शन ए FeSO4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी Fe2O3, ऑप्शन डी SO2। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SO2। इसका एक रिएक्शन है, NCERT में आप पढ़िए उसको अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस, कितने प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं? चलिए ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। आपका सही आंसर हो जाएगा 3। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 प्रकार होते हैं, ये तो आप सबको मालूम होगा, बेसिक से उठा रहे हैं ताकि एडवांस तक जाए, मतलब एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन हो, मतलब अच्छा लेवल पे अच्छा क्वेश्चन हो। चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अन टेक प्लेस, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, थर्मल है तो हीट की ही बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फॉर्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट। फॉर्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट क्या होगा? PbO होगा, PbNO3 होगा, PbNO3 होल ट्वाइस होगा या नन ऑफ दीज होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी सनलाइट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी और नन ऑफ दीज। फोटो मतलब आप जानते ही हैं, फोटोसिंथेसिस में भी फोटो होता है और फोटो का मतलब ही होता है सनलाइट, तो सनलाइट के हेल्प से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कंपाउंड प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम, कौन सा कंपाउंड है जो ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए NO3, ऑप्शन बी PbO, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी CO2। आपका सही आंसर हो जाएगा NO2, ठीक है। इसका रिएक्शन है, आप पढ़िए NCERT में अच्छे से है, वो मैं लास्ट में भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से होता है? ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी हीट एंड ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक का बात हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना हो नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के दौरान वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के दौरान हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होता है? आपने देखा होगा एक मग वाला होगा एक्टिविटी, आपके बुक में भी है, उसी का यहाँ पे है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होता है? एनोड पे, कांट बी से कहाँ नहीं जा सकता, ऑप्शन सी कैथोड पे एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एनोड और कैथोड में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं जहाँ तक बात होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा कैथोड, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा कैथोड। इसको याद रखने के लिए देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब क्या? H+ मान लीजिए, ठीक है, H+, और मैं याद इसे ऐसे रखता हूँ कैथोड मतलब काटा, CAT, काटा मतलब ऐसे सोच लीजिए आप, काटा, ठीक है, काटा मतलब माइनस, प्लस और माइनस का जोड़ी बनता है, बस ऐसे याद रख लीजिए, बाकी दूसरा तो याद हो ही जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वाटर और ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट। ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होता है? एनोड पे, कैथोड पे, कांट बी से, नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एट एनोड। ठीक है, ऑक्सीजन O माइनस और एनोड वाला मान लीजिए पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही मैंने अभी बताया तो आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटासियम। सोडियम और पोटासियम में से कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है? आपका सही आंसर हो जाएगा पोटासियम। ठीक है, पोटासियम से शुरू ही होता है, के Na यहाँ से स्टार्ट होता है, तो पोटासियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफिनेशन भी एक दे दिया गया है ताकि अच्छा लगे। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट replaces the less reactive element from its salt solution is called displacement reaction। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके साल्ट सॉल्यूशन बना लेता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमोंग द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इन सब में से कौन सा एलिमेंट जो है सबसे कम रिएक्टिव है? ऑप्शन ए है आपका लीड, ऑप्शन ए है लीड, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है पोटासियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। नीचे होता है लेकिन यहाँ पे गोल्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, गोल्ड भी दिया हुआ है तो गोल्ड सबसे नीचे होता है, उससे ऊपर होता है लीड। चलिए ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। हम 100 MCQs करेंगे क्लास 10th के हर एक